दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आपको बताया था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। आज हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। A and B are partners having capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. The terms of the partnership agreement are as given under. ठीक है, तो ये जो बुक है मेरे पास, ये इसका राइटर है संदीप गर्ग और इसमें से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है दो पार्टनर्स है ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, इनकी कैपिटल है, इट इज देयर कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज गिवन अंडर। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए एंड बी टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी को सैलरी मिल रही है 10,000 एंड 20,000। ये क्या है, इनकी सैलरी, इट इज देयर सैलरी। तो जो ये सैलरी है, सॉरी 10,000 12,000 नॉट 20, इट इज 12,000 पर एनम। ठीक है, देखिए पर एनम दी है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, सैलरी कभी भी अगर मंथली दी हो, क्वार्टरली दी हो, तो आपको वो पूरे ईयर की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी जो है सैलरी हम मंथ की नहीं लेते, पूरे ईयर की लेते हैं। तो यहाँ पर एनम दिया है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर पर मंथ दिया होता तो हमें उसको मल्टीप्लाई 12 करना पड़ता। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% पर एनम। अब देखिए इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, 2 लाख का 10% हो गया 20,000 और 1 लाख का 10% हो गया 10,000। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिंग रुपीज 4,500 एंड रुपीज 3,500 रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी। इस क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे रखा है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, निकाल के ही दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे दे रखा है 4,500 ए के लिए, 4,500 एंड बी के लिए 3,500। इट इज देयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब लास्ट उन्होंने दे रखा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये सारा डेटा दे रखा है। ए और बी की कैपिटल रखी है 2 लाख 1 लाख, सैलरी दे रखी है 10,000 पर एनम 12,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है 10% एट द रेट ऑफ 10%। तो ए का हो गया 2 लाख का 10% 20,000 एंड बी का हो गया 1 लाख का 10% 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है ए के लिए 4,500 एंड बी के लिए 3,500 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन फॉर रुपीज 1,22,000। जो इनका नेट प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 1,22,000। तो ये इनका नेट प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन है। मैंने पूरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ब्रीफ कर दिया। अब जो है इन पॉइंट्स को लेकर जो है विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है सेम आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये एक्सपेंस साइड एंड ये इनकम साइड। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो होता है जो नेट प्रॉफिट है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। और किस साइड ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है,
तो जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है वो है 1,22,000, तो इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे 1,22,000। इसके बाद अब जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, यानी जो भी चीज़ें पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है, वो सब कहाँ जाएगा, गेन साइड डेबिट साइड में। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी यहाँ पर आएगा डेबिट में, टू सैलरी, तो कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, तो यहाँ आएगा आपका ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, ठीक है, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स को जो भी प्रोवाइड किया जाता है, या तो वो उनकी कैपिटल अकाउंट में जाता है, करंट अकाउंट में जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो करंट में जाता है, और अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग का फंडा मैं आपको बताऊंगा जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है तो ए की कैपिटल और बी कैपिटल में जाएगी, ठीक है। तो मैं ए कैपिटल बी कैपिटल लिख रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है ना। ए कैपिटल का मतलब नहीं कि हम उनकी कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम सैलरी लिखेंगे, ठीक है। अब ए कैपिटल क्यों लिखना है, क्योंकि वो उसकी कैपिटल में प्रोवाइड ट्रांसफर हो जाएगी। तो ए की सैलरी कितनी है, 10,000 पर एनम, बी की सैलरी 12,000 पर एनम, तो टोटल कितना हो गया 22,000, ये बाहर लिख दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया सैलरी प्रोवाइड कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि ये भी पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी आपका डेबिट में आएगा। तो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दो पार्टनर्स है, दोनों को मिल रहा है, टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पार्टनर्स को प्रोवाइड होगा वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, तो एक की कैपिटल कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 10%, देखो परसेंटेज निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ IOC, तो अगर हम ए का निकालेंगे तो ए का कैपिटल कितना है 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 10, तो 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 20,000। तो ये 20,000 ऐसे आया। ऐसे बी का निकाल देंगे, तो ए का हो गया 20,000 और बी का हो गया 10,000, टोटल कितना हो गया 30,000, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिए कि यहाँ पर इनकम आती है, क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, बिकॉज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। एक्सपेंसेस कौन से, विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स, ठीक है, इनकम, और यहाँ पे क्या आएगा, इनकम आएगा। तो इनकम में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फर्म के लिए, क्योंकि वो पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इनकम होता है, क्योंकि वो पार्टनर से लिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा आपका क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो पार्टनर्स हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो ए का है 40,500 और बी का है 30,500, टोटल हो गया 8,000, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखो मैंने शो कर दी है अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है और क्यों आता है, सारी चीज़ें, तो उसको जाके आप जरूर देखिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड आता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल ही ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट इस साइड का टोटल ही ज़्यादा होगा। तो ये कितना हो गया 1,22,000 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 1,30,000, ठीक है, 1,30,000। और इसको हम यहाँ भी लिख देंगे सेम 1,30,000। फिर यहाँ आएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। तो जो ये बच के आएगा
इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी वजह से इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। तो 1,30,000 माइनस दिस यानी कि 52, तो 1,30,000 माइनस 52, तो इसका आ जाएगा आंसर 0 0 0 2 एंड 8 10 0 1 कैरी 1 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 7 30। ठीक है, देखिए ये मेरा तरीका है, मैं प्लस करके डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ। तो अगर आपको ये आता है तो करना है, तो ड्राइंग मत करना। सिंपली आपको क्या करना है, टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है 1,30,000 और ये कितना है 22 और प्लस 30 तो 52,000। तो 52 माइनस 30 तो इसका डिफरेंस कितना होगा 78,000। तो इट इज़ द डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए इज कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो भी आपका आएगा ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड हो वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर रेशियो दिया 2:3। ठीक है, तो देखिए मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत होती है रेशियो में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत स्टूडेंट के साथ हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या है 2:3। तो अगर ए की बात करते हैं तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 78,000 मल्टीप्लाई, तो ए का कितना है 2, तो यहाँ पे लिखिए 2 और डिवाइड कर देंगे जो इन दोनों का सम होगा, यानी 2 + 3 कितना हो गया 5। तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 × 1 = 5 2 एंड 5 × 5 = 25 3 5 × 6 = 30। तो ये हो गया आपका 2 से, अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 0 2 0 0 2 6 = 12 2 1 कैरी 2 5 = 10 + 1 1 कैरी 2 1 = 1 + 1 3, तो ये आ गया 31 200। ऐसे ही बी का निकाल देंगे, तो बी का कितना है आएगा 78,000 ले लेंगे मल्टीप्लाई। अब बी का कितना है 3, तो 3 / 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा आपका 15,600, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 300 300 3 6 = 18 1 कैरी 3 5 = 15 + 1 16 1 कैरी 3 1 = 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपका आंसर निकल जाएगा। और फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको हम यहाँ शो कर देंगे। ए का हो गया 31,200 और बी का हो गया 46,800। इस तरीके से जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको बनाना बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए, डेबिट में क्या आ रहा है और क्रेडिट में क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है छोटी सी, तो ये इजीली हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको कराने का मेन मकसद था कि आपको जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की फॉर्मेटिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जो है एक अनदर क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा होगा। ये सिंपल था, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और जो है डिफिकल्ट पॉइंट्स लेके आऊँगा और उसको समझाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।